आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरव कम्युनिकेशन में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ई श्रम कार्ड के बारे में, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों इसे लाया गया है और क्यों ज़रूरी है ये असंगठित जो रोजगार है, जो असंगठित मजदूर है उनके लिए क्यों आवश्यक है। चाहे वो खेतिहर मजदूर हो, भूमिहीन मजदूर हो, खेतों में काम करने वाले हों, किसी भी सेक्टर में काम करने वाले हों, किसी भी कंपनी, छोटी मोटी कंपनी में, शॉप पे, दुकान पे, रेहड़ी या किसी भी तरह का काम कर रहा कोई असंगठित मजदूर। और असंगठित मजदूर क्या है? वो कार्य किया जा रहा हो जिसमें संख्या वहां पे 10 से कम हो, वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। और इसके थ्रू मेन एम है गवर्नमेंट का कि सभी का डाटा इकट्ठा किया जाए, जितने भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनका डाटा, सेंट्रलाइज डाटा ऑल अक्रॉस इंडिया जितना भी है सबको इकट्ठा किया जाए। उसके बाद अगर कोई ऐसे ही आगे कोई मुसीबत आती है, किसी तरह की बाढ़, आपदा या फिर किसी तरह का पेंडेमिक आगे फ्यूचर में होता है, तो उसमें डायरेक्ट मदद उन श्रमिकों तक पहुंच पाए जो असंगठित क्षेत्र के हैं। क्योंकि जो संगठित क्षेत्र के हैं वो तो रजिस्टर्ड हैं, उन्हें ESI PF इनके कवर्ड होते हैं, उनका लाभ मिल जाता है। लेकिन जो हमारे इकोनॉमिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं, वो इन सुविधाओं से अब तक ले नहीं पाते थे सुविधा, तो उनके लिए स्पेशली लाया गया है इसे। और ये क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखें जिससे आप छोटी बड़ी हर जानकारी आप प्राप्त कर सकें ई श्रम कार्ड और ई श्रम वेबसाइट के बारे में। तो मेनली इसे लॉन्च किया गया 26 अगस्त 2021 को ई श्रम को लॉन्च किया गया। श्री भूपेंद्र यादव जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं लेबर इन एम्प्लॉयमेंट के, और किन के प्रेजेंस में? श्री रामेश्वर तेली जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के। और इसका मेनली एम क्या है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है, एक नेशनल डाटाबेस बनाना अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। और वो क्या कौन होते हैं मैंने आपको बता दिया है। इसमें क्या क्या होगा? आपका नाम होगा, ऑक्यूपेशन व्यवसाय होगा, एड्रेस होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, स्किल है, किस तरह की स्किल है, काम किस तरह से आता है आपको, आपकी फैमिली डिटेल होगी उसमें, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी उसमें, जिससे कि जो है उनके बारे में सारी जानकारी मिल सके कि उन्हें उनका स्किल क्या क्या है। अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो उन्हें वोकेशनल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे और अपने स्किल को इम्प्रूव कर सके। और इसमें कौन कौन बेनिफिट ले सकता है इस स्कीम का? जिसकी उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच हो वो ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर कर सकता है। और इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे कि माइग्रेंट वर्कर्स हो गया, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गए, खेतिहर मजदूर हो गए, मनरेगा वर्कर्स हो गए, मछुआरे हो गए, दूध वाले हो गए, आशा वर्कर्स हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स जो रेहड़ी ठेली वाले होते हैं वो हो गए, घरेलू काम करने वाले वर्कर्स हो गए, रिक्शा पुलर है, या इसी तरह के किसी व्यवसाय में शामिल है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, वो रजिस्टर कर सकते हैं। और माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने क्षेत्र से अलग दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ये सब इसमें शामिल हो जाएंगे। इसमें जिनके पास अच्छी खासी जमीन है, जो किसान है, वो रजिस्टर नहीं कर सकते, पर जो किसान खेती की मजदूरी करते हैं या भूमिहीन किसान हैं, किसी की मजदूरी करते हैं, वो इसके थ्रू एनरोल हो सकते हैं। अगर आप पहले से किसी EPF या ESI में इनरोल हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप इसको रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। और ये जैसे आप देख सकते हैं लेबर डिपार्टमेंट के जो है एम्प्लॉयमेंट लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं? ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप या तो खुद रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि ये वेबसाइट है, इसके थ्रू, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे रजिस्टर करना है, फुल प्रोसेस से आसान तरीके से। या तो फिर आप अपने नज़दीकी
CSC कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है, जन सुविधा केंद्र में जाके इसे रजिस्टर कर सकते हैं। अपने CSC में जाके रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपके स्टेट राज्य में जो ब्लॉक है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ पे जो फील्ड ऑफिस होगा आप वहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं। और ये पूरे इंडिया में एक ही नंबर चलेगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट होता है इसमें, आधार बेस्ड। और इन क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी उसमें बता देता हूँ आपको। इसमें आपका क्या होना चाहिए, आधार नंबर आपके पास होना चाहिए, आधार लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो आधार है उसमें वही मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल आपके पास होनी चाहिए, और आपकी उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जो कि है 16/10/1961 से 15/10/2005 के बीच, जैसे कि है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या फायदे हैं इसके। आप मेनली www.esram.gov.in पे जाके खुद इसे रजिस्टर कर सकते हैं, और तुरंत ही जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे आपका कार्ड, यूएन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और इसमें लाइफ टाइम एक ही बार रजिस्टर करना होता है, और एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है, यूनिक होता है, जो एक मजदूर को, वर्कर को एक बार लाइफ टाइम, और इसे बार बार रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं होती है। और इसका बेनिफिट क्या क्या है कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको इस वेबसाइट के माध्यम से। ये जो है कंप्लीटली, ई श्रम कार्ड जो है कंप्लीटली एक्सेप्टेड होगा, किसी भी स्टेट में चले जाइए ऑल अक्रॉस इंडिया एक्सेप्टेड होगा। और इसमें प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा 1 साल के लिए। और अगर किसी वजह से आपकी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, या फिर परमानेंट आप दिव्यांग हो जाते हैं, तो आपको 2 लाख तक की रकम मिलेगी। और पार्शियल डिसेबिलिटी मतलब आंशिक रूप से अगर दिव्यांग होते हैं तो आप 1 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और इसी पोर्टल के थ्रू आपके अकाउंट में जो भी कोई अगर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, किसी भी तरह का पैसा अगर भेजना चाह रही है सरकार, किसी भी तरह का मदद, जैसे कि अभी इस पेंडेमिक के टाइम पे बड़ी दिक्कत हुई थी सभी तक पहुंचने में, क्योंकि सबका एक एग्जैक्ट डाटाबेस नहीं था कि कितने मजदूर या फिर माइग्रेंट वर्कर्स किस स्टेट में कितने कितने हैं, तो बड़ी दिक्कत आई थी। इसी के लिए इसकी जरूरत महसूस हुई। इस पेंडेमिक की वजह से इस तरह की सुविधा को लाया गया पहली बार, जिससे सेंट्रलाइज डाटा बनाया जा सके। और इससे क्या होगा, सिर्फ ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफर सुविधाएं आप तक पहुंचेंगी डायरेक्ट, अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट भी किसी तरह की कोई असिस्टेंट या फिर कोई मदद पहुंचाना चाहे तो ऐसे कैलेमिटीज या पेंडेमिक के टाइम पे वो डायरेक्ट आप तक पहुंचा पाएंगे, सहायता राशि आपके डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आपके अकाउंट में सीधे पहुंचा पाएंगे। ये कुछ फायदे हैं, आप इसे पूरा देखें जिससे आप हर एक चीज को समझ पाएं और इसे इनरोल करें। जैसे कि अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा, जिस टाइम तक वीडियो बना रहा हूँ इस तक इनरोल हो चुके हैं अब तक ई श्रम से, ई श्रम कार्ड अपना बना चुके हैं। आप भी या आपके आसपास कोई माइग्रेंट लेबर वर्कर, किसी तरह के रेडी पटरी वाले कोई भी है, आप उन्हें कहें कि वो अपना CSC सेंटर जाकर या खुद रजिस्टर करें अपने फोन से। और ये पूरे भारत में स्वीकार होगा, हर तरह से, हर स्टेट में। उसके बाद इसके लिए जरूरत क्या क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले ही, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, और आपके मोबाइल में आधार नंबर में मोबाइल लिंक होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार में लिंक नहीं है तो आप इसे पहले मोबाइल नंबर लिंक करवाइए, नहीं तो अगर आप लिंक नहीं है तो आप CSC सेंटर जाके अपने बायोमेट्रिक्स से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, जिससे आप खुद रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और इससे बार बार रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार रजिस्टर करने से लाइफ टाइम के लिए काम हो जाएगा। और इससे किसी भी तरह की मदद अगर सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार आप तक पहुंचाना चाहे तो सीधे आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आपके अकाउंट में पहुंचा सकती हैं। ये कुछ फायदे हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन फोकस क्या है इसका, कि वर्कर्स को अपने स्किल को ढूंढना या फिर अपग्रेड करना, ट्रेनिंग मिल के आसान होगा, जिससे कि उन्हें और ज़्यादा काम मिल सके।
इसकी योग्यता क्या है, उम्र 16 से 60 के बीच होनी चाहिए और इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए, या फिर EFO और EPFO और ESI में रजिस्टर नहीं होना चाहिए। ये थी प्रमुख बातें जो आपको बहुत ज़रूरी थी बतानी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ।